जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं केटू सर आज आपको करवाने वाला हूँ सुपर चार्जर। सुपर चार्जर का सबसे पहले देखेंगे अपने परिचय, उसके बाद देखेंगे सुपर चार्जर की क्या क्या उद्देश्य है, फिर देखेंगे सुपर चार्जर के कौन कौन से टाइप्स हैं, उसके बाद देखेंगे सुपर चार्जर की कौन कौन सी हानियाँ हैं। तो साथियों, ये जो अपनी क्लासेज हैं ये BRO के लिए कंटिन्यू हो रखी है, और इससे पहले अपने जितने भी क्लास हुई है उनको जाके सारे वीडियो को देखो, जिससे आपको क्लास वाइज क्लास सब टॉपिक यानी कि जो इंजन के सारे पार्ट्स हैं वो समझ में आए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में एक भी पर्सन एक सिंगल क्वेश्चन भी आप गलत करके नहीं आओ। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने क्लासेज कराई हैं उसको क्लासेज को बढ़िया तरीके से रीड करो। उसके बाद में अपने MCQ बैच लेके आ रहे हैं। MCQ बैच जो होगा वो टाइप प्रत्येक टॉपिक वाइज होगा, टॉपिक वाइज MCQ बैच होगा, जिससे अपने प्रत्येक टॉपिक के किसी भी प्रकार की थ्योरी में अगर कोई चीज़ छूट गई है तो उसको अपने बढ़िया तरीके से MCQs में कर लेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अपने एग्ज़ाम में कोई पर्सन गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुपर चार्जर का परिचय। तो देखिए, सुपर चार्जर के परिचय में देखते हैं वायुमंडल में अधिक दबाव व इंजन में चार्ज सप्लाई करने की जो विधि होती है, यानी कि वायुमंडल से अधिक दबाव में चार्ज को अंदर लाया जाता है, जिससे सिलेंडर में शक्ति को बढ़ाया जाता है। यानी कि इंजन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सुपर चार्जर के नाम से ही आप देखिए स्पष्ट हो रहा है। सुपर यानी सुपर डुपर, सुपर यानी कि एक अलग लेवल का, ठीक है, एक लेवल अप होता है तो उसे सुपर बोलते हैं। और चार्जर का होता है चार्ज, यानी कि जो चार्ज है उसको लाया जाए। चार्ज क्या होता है? चार्जर यानी कि जो इंजन के अंदर चार्ज लाया जाता है, यानी वायु और ईंधन का जो मिश्रण है, या वायु है, डीजल इंजन में ओनली वायु को अंदर लाया जाता है, और जो पेट्रोल इंजन है उसमें वायु और ईंधन का मिक्सर लाया जाता है। तो होता क्या है कि जो ये चार्ज सप्लाई है, चार्ज है, इसको अंदर लाना है। क्या करना है? चार्ज अंदर लाएंगे, उससे क्या होगा? इंजन की शक्ति है उसको क्या हो रहा है? बढ़ाया जा रहा है। बढ़ाया जाए तो इस कारण इसको क्या बोला जा रहा है? सुपर चार्जर बोला जाता है। ये जो विधि है चार्ज सप्लाई करने की विधि को सुपर चार्जिंग कहते हैं। जिस विधि को, जिस युक्ति को ये क्रिया की जाती है, जिस युक्ति से ये क्रिया की जाती है उसे सुपर चार्जर कहा जाता है, जो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। सुपर चार्जर उस ईंधन में अधिक चार्ज सप्लाई करता है, यानी सुपर चार्जर जो होता है वो इंजन में अधिक चार्ज सप्लाई करता है, जिससे अधिक पावर उत्पन्न होती है। होता क्या है कि जो सुपर चार्जर है, सुपर चार्जर उस इंजन में अधिक चार्ज सप्लाई करेगा, यानी कि जो इंजन पहले से शक्ति, जो बड़े इंजन है उस प्रकार के जो इंजन बड़े इंजन है उस इंजनों में सुपर चार्जर का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या उस पर अधिक पावर उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें ईंधन की खपत बढ़ती है, यानी इसमें ईंधन होगा वो उसकी खपत बढ़ेगी। सुपर चार्जर लगाने के लिए इंजन शक्तिशाली होना चाहिए, इंजन शक्तिशाली होना चाहिए ताकि वह उच्च दबाव सहन कर सके। ईंधन भी इस क्वालिटी का होना चाहिए कि वो नॉकिंग ना करे, यानी नॉकिंग की स्थिति ना आए। ईंधन भी इस उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें सुपर चार्जर का प्रयोग कर सकते हैं अपने। इंजन भी शक्तिशाली होना चाहिए, छोटे इंजनों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सुपर चार्जर का प्रयोग मुख्यतः किस में किया जाता है? वायुयान में किया जाता है, जलयान में किया जाता है, और तेज़ गति की जो चलने वाली गाड़ियाँ होती है उनमें इनका प्रयोग किया जाता है सुपर चार्जर का। यानी कि इंजन की शक्ति को एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए जो एफर्ट लगाया जाता है उसे बोला जाता है सुपर चार्जर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखिए सुपर चार्जर की वर्किंग कैसे करता है सुपर चार्जर। ये जो आप देख रहे हो ये होता है, यहाँ पे सुपर चार्जर लगा हुआ है। ठीक है, ये इसकी पुली है। जो पुली होती है वो चेन के माध्यम से या बेल्ट के माध्यम से किससे जुड़ी होती है? ये क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी हुई होती है, या क्रैंक शाफ्ट पर एक पुली लगी होती है और वो पुली बेल्ट द्वारा सुपर चार्जर को जोड़ती है। उसके बाद क्या होता है, ये सुपर चार्जर घूमता है और हवा का बाहर से हवा को इनलेट करता है, इसके अंदर असेंबल करता है, और इसके बाद में ये जो हवा है ये यहाँ पर इनलेट मैनिफोल्ड और सुपर चार्जर के बीच एक युक्ति लगी होती है, उसको बोलते हैं एयर कूलर। क्योंकि जब सुपर चार्जर हवा को इनलेट करेगा, यानी अपनी ओर कंबसन करेगा, तो उससे क्या होगा? हवा की गति बढ़ने से उसमें घर्षण होगा, और घर्षण से क्या होगा?
हवा में गर्मी पैदा होगी, हवा गर्म हो जाएगी। हवा अगर गर्म होगी तो उस गर्म हवा को हम सीधे सिलेंडर में नहीं भेज सकते, क्योंकि वो पहले ही जल जाएगी, प्री इग्निशन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि उससे पहले जो एयर कूलर है उसके द्वारा इस हवा को इसके अंदर से गुजारा जाता है, जिससे हवा ठंडी होती है और उस ठंडी हवा को सीधे इनलेट मैनिफोल्ड में भेज दिया जाता है और उसके बाद ये इंजन में जल जाती है और यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट यानी पावर स्ट्रोक हो जाता है। इसके बाद ये एग्जॉस्ट होकर बाहर निकल जाते हैं। तो ये वर्किंग था अपने सुपर चार्जर का। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, सुपर चार्जर की आगे की जो क्रिया देखते हैं। अब देखते हैं सुपर चार्जर के उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला देखिए, इंजन का भार कम करने के लिए सबसे पहला काम देखिए, क्योंकि ये किस में आवश्यक है, वायुयान में आवश्यक है, वायुयान में आवश्यक है। और आपने एक चीज़ देखा होगा, फैक्ट के तौर पे आपको मैं बता दूं, वायुयान जो होते हैं उसमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है, वेट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, भार का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है वायुयान में। क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर वायुयान में थोड़ा सा भी भार बढ़ा देंगे तो उसके जो फ्यूल खपत करने की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो फ्यूल अधिक खर्च करेगा, जिससे क्या होगा कि उसका जो लागत है वायुयान चलाने की वो बढ़ जाएगी। होता क्या है कि आपने देखा होगा, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, आपने कभी सोचा कि जो एयर होस्टेस होते हैं वो लड़कियां ही क्यों होती है, लेडीज़ ही क्यों होती है, लड़के क्यों नहीं होते वहाँ पे? कभी आपने सोचा है? इसका एक रीज़न ये है दोस्तों कि उसमें इस कारण रखा जाता है कि जो लड़कियों का जो वेट होता है वो लड़कों के मुकाबले कम होता है, जिससे क्या होता है कि वायुयान के ऊपर एक्स्ट्रा भार नहीं पड़ता है, जिससे वायुयान का जो फ्यूल है वो कम खपत होता है। और यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने वायुयान में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर जैसे मान लो आप 6 सिलेंडर इंजन का प्रयोग कर रहे हो, 6 सिलेंडर इंजन में जितना भार होता है, ये एक नॉर्मल इंजन है वायुयान, अगर इस 6 सिलेंडर इंजन का जितना भार है, एक मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, अगर 6 सिलेंडर इंजन का जितना भार वायुयान में प्रयोग कर रहे हैं, अगर इसकी शक्ति बढ़ानी है, वायुयान की अगर शक्ति बढ़ानी है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे अपने को सिलेंडरों की संख्या बढ़ानी होगी, जिससे क्या होगा, ईंधन ज़्यादा खपत होगा। ठीक है, इसी चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर सुपर चार्जर लगा दिया जाता है, जिससे क्या इंजन की जो क्षमता है, पावर है, वो बढ़ जाती है, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता है उतना। ठीक है, इसी चीज़ को प्रयोग में लाया जाता है वायुयान के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपना दूसरा क्या है, इंजन द्वारा घेरे जाने वाले स्थान को कम करने हेतु, यानी कि अगर इंजन का जो स्थान है, ऐसे ये वायुयान, ये जलयान है, जलयान के ऊपर ये जलयान है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका जो स्थान है, वो घेरे जाने वाला स्थान है, उसको कम करना होगा। उस स्थान को कम करने के लिए यहाँ पर सुपर चार्जर की प्रयोग किया जाता है जलयानों के अंदर। अगर इनका घेरा बढ़ा दिए जाएंगे तो जो नाव है उसका भी घेरा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि उसको तैरने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, इसी कारण जलयानों में भी सुपर चार्जर का प्रयोग किया जाता है। वहीं दूसरी ओर देखिए, अधिक ऊंचाई पर इंजन की आयतनिक क्षमता बढ़ाने के लिए, ऊंचाई पर जाने यानी पहाड़ों की बात कर रही है। पहाड़ों पर क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, वायुदाब क्या होता है, घटता है। वायुदाब क्या होता है, ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है, जिससे क्या होता है कि जो अपना जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर जो इनलेट मैनिफोल्ड होता है, उसके अंदर जो हवा का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम होता है, जिससे क्या होता है कि इंजन बढ़िया तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, उतनी पावर नहीं दे पाता है। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या लगाया जाता है, सुपर चार्जर लगाया जाता है, जिससे कि एक्स्ट्रा एफर्ट के माध्यम से यहाँ पे जो चार्ज है वो पूरा आ सके, और जिससे कि ईंधन का इंजेक्शन बढ़िया तरीके से हो सके और इंजन को पूरी पावर मिल सके। ठीक है, इसी कारण अधिक ऊंचाई पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं सुपर चार्जर के प्रकार यानी कौन कौन से प्रकार होते हैं सुपर चार्जर के अंदर। सुपर चार्जर को इंजन के क्रैंकशाफ्ट से या बेल्ट या चेन के द्वारा ड्राइव मिलती है। इस आधार पर सुपर चार्जर 3 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा है वो देखते हैं अपने। पहला है सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपर चार्जर। ठीक है, ये क्या होता है ये देखिए। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के सुपर चार्जर में इम्पेलर प्रकार के पंप का प्रयोग किया जाता है, जो कुछ गति
करीब 1000 आरपीएम पर घूमता है। ठीक है, इम्पेलर की गति होने के कारण मिश्रण उच्च दबाव में इंजन में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक इम्पेलर लगा होता है, वो घूर्णन करता है और ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है। जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप का, इससे क्या होता है, इनलेट, एयर इनलेट होती है, इसके बाद में ये घूर्णन करके, और होता क्या है, जो इसकी केसिंग बनी होती है साइड की, इससे होती हुई ये इनलेट मैनिफोल्ड में चली जाती है। ठीक है, सुपरचार्जर ये भी क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलिए आगे दूसरे प्रकार का देखते हैं। दूसरा होता है रूट एयर ब्लोअर टाइप सुपरचार्जर। रूट एयर ब्लोअर टाइप सुपरचार्जर क्या होता है, ये अपने देखते हैं। इस प्रकार के सुपरचार्जर में लोब टाइप पंप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ये जो इसमें पिछले में कौन सा था, इम्पेलर टाइप का पंप था, इसमें कौन सा है, लोब टाइप का पंप है। तो ये चीज़ याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि रूट एयर ब्लोअर टाइप में किस प्रकार का जो पंप है वो प्रयोग किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का जो सुपरचार्जर होता है उसमें किस प्रकार का पंप प्रयोग किया जाए, तो ये पूछ लेता है, ये आप याद रखना। ठीक है, बाकी अपने जो एमसीक्यू करेंगे उसमें बढ़िया करेंगे, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, एमसीक्यू में अपने बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, रोटर के लोब सुपरचार्जिंग की केसिंग से टकराकर चलते हैं। ठीक है, जब रोटर घूमते हैं तब इनलेट में आया हुआ चार्ज रोटर व केसिंग के बीच दबकर आगे बढ़ जाता है, यानी पूरी प्रेशर के साथ आगे बढ़ जाता है। तो ये रहा रूट एयर प्लेट। ये क्या होता है, ये रोटर लगे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, हवा यहाँ से इन करती है, इसके बाद में यहाँ से टकराने के बाद ये पूरा प्रेशर यानी अच्छे दबाव के साथ ये इनलेट मैनिफोल्ड में चली जाती है, क्योंकि ये रोटर घूमते हैं क्रैंकशाफ्ट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये होता है रूट एयर ब्लोअर टाइप सुपरचार्जर। इसके बाद देखते हैं लास्ट, वेन टाइप सुपरचार्जर। वेन टाइप सुपरचार्जर क्या होता है, इसमें रोटर टाइप पंप का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखना, देखिए कौन सा पंप है, ये तीनों पंप आप याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनलेट से जो चार्ज प्रवेश करता है, इनलेट से जो चार्ज प्रवेश करता है वह दो वेंस ड्रम और बॉडी के बीच में दबता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये देखिए, ये क्या लगे हैं, ये वेंस लगे हुए हैं, ये क्या है, इसके बीच में ड्रम है, इन दोनों के बीच में ये दबकर प्रेशर, यहाँ से इन होती है हवा, इन होकर यहाँ से प्रेशराइज होकर यहाँ से निकल जाती है इनलेट मैनिफोल्ड की ओर से। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना वेन सुपरचार्जर। ठीक है, अपने तीनों सुपरचार्जर के तीनों प्रकार पढ़ लिए। अब देखते हैं अपने सुपरचार्जर की हानियाँ। सुपरचार्जर की क्या क्या हानियाँ हैं पहले देखिए, क्योंकि सुपरचार्जर की हानियाँ हैं तभी इसके बाद अपने टर्बोचार्जर पढ़ेंगे, क्योंकि सुपरचार्जर का आज के ज़माने में प्रयोग कम हो गया है। वो क्यों हो गया, इसी कारण, इसकी जो हानियाँ हैं इसी के कारण इसका प्रयोग कम हो गया। पहले देखते हैं, सुपरचार्जर के कारण वायु व ईंधन का मिश्रण अधिक हो जाने पर, वायु व ईंधन का मिश्रण अधिक हो जाने पर कंप्रेशन अनुपात बढ़ जाता है एवं सिलेंडर में वायु का दाब तापमान बढ़ जाने से इंजन में नॉकिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, सुपरचार्जर के जो वायु और ईंधन का मिश्रण है वो कई बार अधिक हो जाता है, क्योंकि इसमें कंट्रोलर नहीं है, एक तरीके का कंट्रोल नहीं है, वो जितनी अपने एक्सेलरेटर दबाएंगे उतना ही वो ज़्यादा हवा प्रेशराइज करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वायु एवं ईंधन का जो मिश्रण है वो अधिक हो जाता है, अनुपात बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, वायु के सिलेंडर के अंदर वायु का दाब और ताप दोनों बढ़ जाते हैं और इंजन में नॉकिंग की समस्या क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण ये इसकी पहली हानि है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं दूसरी हानि। सुपरचार्जर को चलाने के लिए इंजन की ही शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिससे इंजन की कुछ शक्ति सुपरचार्जर को चलाने में बर्बाद हो जाती है। यानी कि सुपरचार्जर होता है, अपने क्या करते हैं, एक तरीके से क्या करते हैं, इंजन की जो ऊर्जा है उसी का प्रयोग लेकर अपने इंजन की ऊर्जा को बढ़ा रही है, जिससे होता क्या है, इंजन की एक तरीके से ऊर्जा ख़त्म ही कर रहे हैं अपने कुछ सॉरी दोस्तों, चलिए दोस्तों, सुपरचार्जर चलाने के लिए इंजन की शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे होता क्या है कि एक तरीके से अपने इंजन की जो शक्ति है उसी का प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ इंजन की शक्ति को बढ़ाने के लिए। इस तरीके से तो इंजन की जो शक्ति है उसको अपना ह्रास ही कर रहे हैं, इसी के कारण इसको आज के इसकी जो दूसरी हानि है ये इसकी दूसरी हानि है। इसके बाद देखिए नोट, उपरोक्त हानियों के कारण ही आज सुपरचार्जर का प्रयोग कम हो गया है और उसके स्थान पर टर्बोचार्जर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
ये देखिए ये टर्बो चार्जर नाम आ गया। तो ठीक है दोस्तों, अपने अगली क्लास में करने वाले हैं सुपर चार्जर के बारे में, सॉरी टर्बो चार्जर के बारे में अपनी अगली क्लास में करेंगे टर्बो चार्जर। ठीक है, टर्बो चार्जर क्या होता है, ये किस प्रकार वर्क करता है, ये कैसे आपने ये तो देख ही लिया कि ये कैसे वर्क में आया। क्योंकि जो पहले क्या होता था, सुपर चार्जर था। सुपर चार्जर क्या था, इंजन की खुद की शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिससे क्या था, इंजन की ही शक्ति का ह्रास हो रहा था और उसी से अपने इंजन की शक्ति को बढ़ा रहे थे दूसरी तरफ। तो इसी कारण इसका जो प्रयोग है वो कम हो गया है सुपर चार्जर का। उसके स्थान पर टर्बो चार्जर का प्रयोग किया जाता है। तो उसका जो वर्क है, उसका मैकेनिज्म है, कितने प्रकार है उसके, किस तरीके से वो वर्क करता है, वो अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छे से कमेंट कर देना नीचे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे क्या है कि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। दोस्तों एक बात सुनी होगी आपने। उसके बाद आज आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपने आगे लेने वाले हैं MCQ बैच को। ठीक है, उसके बाद आप बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपके पास वीडियो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।